सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। और जब तक जीऊंगा इस नगर के लिए जीऊंगा। और जब कह रहा हूँ इस नगर के लिए एक बार मरने का अवसर आया था, भगवान ने बचा दिया। गोबर पे से पैर में पड़ गया और मैं बच गया, गोली ऊपर से निकल गई। लेकिन यदि गोली खाना भी होगी तो पीठ में नहीं बल्कि छाती में लगेगी गोली, इसकी चिंता। सागर जिले के गढ़ाकोटा में मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने पुराने दिनों को याद किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कई बातें साझा की। कहा कि जिएंगे तो गढ़ाकोटा के लिए और अगर कभी मरना पड़े तो गढ़ाकोटा के लिए। आज क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सड़कें बनी हैं, बच्चों को पढ़ने 4 कॉलेज हैं। आने वाले समय में और भी काम होंगे। और जब तक जीऊंगा इस नगर के लिए जीऊंगा। और जब कह रहा हूँ इस नगर के लिए एक बार मरने का अवसर आया था, भगवान ने बचा दिया। गोबर पे से पैर में पड़ गया और मैं बच गया, गोली ऊपर से निकल गई। लेकिन यदि गोली खाना भी होगी तो पीठ में नहीं बल्कि छाती में लगेगी गोली, इसकी चिंता। इसलिए अच्छे घर बने, शानदार बस्ती दिखे, दूसरे लोग आके सराहें, देखें कि अभी बनने तो सड़कें हमने काम जो डाला, देखते हैं हम। मध्य प्रदेश तो क्या भारत में ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी, अभी काम शुरू होने वाला है। आप देखना, यहाँ से सीधी सड़क जाएगी बरखीरा, यहाँ जाएगी चौड़ी, लाइटें लगी हुई, पुल के ऊपर भी शानदार है, जो कुछ भी हो सकता है। बसारी रोड भी बनेगा, पचारा बलिया का रोड भी बनेगा, 4 लाइन, सारी की सारी सड़कें बनेगी हमारी, जैसी हमारी रास के मेले की बनी है। हम चाहते हैं कि इस बस्ती को देखने के लिए बाहर के लोग आए, तरसें। क्या एक बार गढ़ाकोटा घूमने के लिए मिल जाता तो आज हमारा जीवन धन्य हो जाता है। दरअसल मंत्री गोपाल भार्गव नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा द्वारा नटराज ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 781 हितग्राहियों को अधिकार पत्र और स्वीकृति राशि की पहली और दूसरी किश्त का वितरण किया। मंच से गरीब लोगों के पक्के मकान के लिए राशि और अधिकार पत्र सौंपे। मंत्री भार्गव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाने वाले लोगों को मजदूरी के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति का कच्चा मकान नहीं रहेगा, सभी लोगों के पास पक्का मकान होगा। क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे। मंच पर हितग्राहियों को बैठाकर मंत्री भार्गव ने सम्मान समेत फूल माला पहनाकर अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंत्री गोपाल भार्गव ने और भी कई सारी बातें कही। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सारे हम अपने नगर की प्रशंसा, हम गौरव बगैर एक कर पैसे का किसी पर टैक्स लगा ये बना है। एक नया पैसा अपनी जनता का किसी कर मैंने अपना प्रयास करके भोपाल में, दिल्ली में आप सभी लोगों ने पहुंचाया तो पहुंच गए। सड़कें बनी, एक गांव ऐसा बाकी नहीं है जहां के लिए सड़क नहीं हो। 15 साल पहले एक गांव में सड़क नहीं थी, एक भी गांव में सड़क नहीं थी। उदयपुरा गुंजोरा तक के लिए सड़क नहीं थी, देवपुरा के लिए सड़क नहीं थी, कहीं के लिए सड़क नहीं थी, बसारी चढ़ावरा के लिए सड़क नहीं थी, सायपुर के लिए सड़क नहीं थी, कहीं के लिए नहीं। 75वां वर्ष चल रहा है जो हिंदुस्तान में देश की आजादी के लिए हम मना रहे इस साल 75 वर्ष। 70 साल फालतू चलेगा, लगभग 68 साल। 68 साल में किसी व्यक्ति ने एक कल्पना की, कितनी पार्टियों का राज रहा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, इतनी पार्टियों का राज रहा, लेकिन कभी 1 रुपया भी मकान निर्माण के नाम पर गढ़ाकोटा में या मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान के किसी शहर में किसी सरकार ने दिया हो तो मैं आज की तारीख में अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। किसी ने दिया? ये पीड़ा, ये दर्द, ये व्यथा, ये कष्ट जो है ये उसी के मन से पैदा होता है जिसने ये पीड़ा देखी हो, ये भोगी हो, गांव देहात में रहा हो या कस्बे बस्ती में रहा हो। आप जब यहाँ से निकलता है कोई आदमी दबोच से सागर की तरफ है, जबलपुर भोपाल से जाता है तो कहता है कौन सी बस्ती आ गई गढ़ाकोटा को देख के उसको लगता है, कहते हैं वास्तव में तो महानगर लग रहा है, ये शानदार शहर लग रहा है, कौन सा शहर। मुझे कई लोग भोपाल मिलते हैं,
तो कहते आपके गड़ाकोटा में कहाँ से इतना पैसा आ गया, कहाँ से इतनी राशि आ गई, इतने निर्माण कार्य हो गए, सारी सड़कें गलियां पुलियां जो कुछ भी है CCAC हो गया, सब कुछ। तो कुल मिला के मैं 50 बातें गिनाना यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन आज हम और हमारा नगर जो विकास की गति अपन ने पकड़ी, तो आज हम वो जो ये सर्वे होता है इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हमें आत्मसंतुष्टि होना चाहिए कि यदि हम जबलपुर से भोपाल और इंदौर तक चले गए और यदि ये गड़ाकोटा जैसी बस्ती, ऐसी खूबसूरती, ऐसा बस स्टैंड, ऐसा सब कुछ, इतना खूबसूरत बस स्टैंड, इतनी सारी चीजें यदि नहीं मिलती हैं और लोग प्रशंसा करते हैं, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, वही हमारे लिए है। जिसका कच्चा मकान है, खपरे हैं, कबीलू हैं, झोपड़ियां तो बहुत कम है अपनी बस्ती में, गांव देहात में रहती हैं, लेकिन अपनी बस्ती में जो भी कच्चे मकान है पक्के हो जाए। और इसलिए अभी तक लगभग 4060 मकान स्वीकृत हो चुके, जिनका 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या फिर बचे हुए 50,000 रुपया उनके खातों में डलते जा रहे हैं। मैं मित्रों यही कहना चाहता हूं कि जो लोग बाकी बचे हुए एक सूची और अभी फाइनल जियो टैगिंग होगी, पहुंच के ये भोपाल, दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर लौट के आएगी, तो हम आपको एक बार यहाँ आमंत्रित करेंगे। शेष लोगों के लिए उनकी पहली किस्त 1 लाख रुपया डालने के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जन्मभूमि आपकी भी है, आपकी भी कर्मभूमि है, और इसी इस नगर का जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना समर्थन, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, शायद हिंदुस्तान तो क्या पृथ्वी के किसी नगर पर। सन 80 के दशक से जो संघर्ष शुरू हुआ था, हमारी भाभी बैठी हैं दाऊ के, गुल्लाई दाऊ के परिवार से, उनकी दाऊ हमारे थे, उनके घर से हमें मूर्ति भी उनकी लग गई। जो संघर्ष इस नगर में झेला, गोलियां चली, हमारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, एक्सीडेंट में हुआ, सारी बातें लोगों को याद है। तो नई पीढ़ी शायद नहीं होगी, लेकिन हमारे जो उम्र के हमसे 10-20, गल्ला नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और भोपाल के दरवाजे से कोई आदमी खाली हाथ गया हो, मैं आज ही लगोटी लगा के निकल जाऊंगा, कोई आदमी बता कितनी विपत्ति आई, कितनी आपदा आई कोरोना में। हमसे किसी ने कहा था कि आप अलग से अस्पताल खोल लेना, जबलपुर से प्राइवेट डॉक्टर बुला लेना, 24 नर्सें बुला लेना, 14 वार्ड बॉय बुला लेना, दवाइयां बुला लेना, वो इंजेक्शन जो 51-50,000 रुपये का ब्लैक में मिल रहा था, मुफ्त में लगवा देना। ये किसी ने कहा था क्या? वो काले दिन, वो बर्बादी के दिन, वो मनहूसियत के दिन, वो मौत के दिन, क्या हम भूल सकते हैं? अभी 4-6 महीने तो हुए, इसमें किसी ने कहा था क्या? कंसंट्रेटर बुलाए, 2 करोड़ रुपए के कंसंट्रेटर आए, सिर्फ सरकार का 5 पैसा नहीं लगा है, रिकॉर्ड करके मोबाइल चल रहा है, पूछ लेना 5 पैसा भी लगा हो सरकार का। इंजेक्शन मंगाए, रेमडेसिविर 5 पैसा नहीं लगा सरकार का। टैबलेट मंगाई, वो 200 रुपया की एक टैबलेट रहती है, 1 पैसा नहीं लगा। मैंने अपने संसाधनों से, अपने पिता की गाड़ी कमाई से, मैंने किसी से चंदा भी नहीं किया, पिता की गाड़ी कमाई से या पारिवारिक पुश्तैनी जो कुछ भी हो सकता है, मैंने उसको व्यय करने का काम किया। लेकिन मैंने व्रत किया था कि मेरे नगर का और क्षेत्र का कोई आदमी दवाई के अभाव में नहीं मरेगा, न मरने दूंगा, चाहे कुछ है। और शानदार घर बनाए जिसमें बैठने में, आने जाने में हमें भी आने चाहिए, बचाने की कोशिश नहीं करें बल्कि लगाने की कोशिश करें। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं भैया मौजूद, अब हम सरकार बनवा दें, सरकार क्या होती है? देवताओं ने थोड़ी कहा, कोई ब्रह्मा जी ने कहा कि कई लोग कह रहे सरकार की योजना है, योजना, हमने भैया कहाँ कौन के पेट से निकली जा योजना? जब ऐसा नहीं मानना है लोगों के लिए और बकवासबाजी करना है, सर वार्ड मेंबर तो बन के देखो, सरपंच बन के देखो, सुबह से जब सब लोग झूम झूम के बात करते हैं, कोई कहेगा भड़िया है, कोई कहे बेईमान है, कोई कुछ है, तो हम कहते तुम बन के देखो, तुम
तुम्हें समझ में आ जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ईमानदारी से चलें। आज तक कोई एक आदमी ऐसा इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा, 40,000 लोगों ने गुजारा मुझे, जिससे मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी काम के एवज में 5 रुपया भी लिया हो इस पूरे जीवन काल में। तो मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी किसी आदमी के हाथ में रहने के सिवा, क्योंकि आप मेरे भाई, मेरे शरीर के अंग एक प्रकार से। ये बस्ती जो है गढ़ाकोटा, ये मेरी अपनी बस्ती है। कोई चाचा लगते हैं, कोई दादा लगते हैं, कोई भतीजे लगते हैं, बहुत से लोग शादीशुदा ऐसे हो गए, नाती भी हो गए। मुझे खुशी होती है इस लोगों से मिलकर। आज मेरे गृहनगर गढ़ाकोटा में, मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो मेरा गृहनगर है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्तों का राशि का आज विधिवत स्वीकृति पत्र, अब उनके अकाउंट में राशि पहुंच जाएगी। तो ये कार्यक्रम आज आयोजित था, और भी दूसरी अन्य योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी राशि प्रदान की गई है। मैंने ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी का मकान का निर्माण करवा लें और राशि का सदुपयोग करें। यदि 2.5 लाख रुपया मिल रहा है तो 2,500 रुपया खुद की राशि भी लगाएं, जिससे अच्छे से अच्छा मकान बने। यही सब मेरी सकता है। गढ़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।